नमस्कार, स्वागत है आपका भारत ए टू जेड टीवी न्यूज़ में। हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2 बार की विधायक मनीषा अनुरागी जी, जिन्होंने 8 साल बेमिसाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को अभी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। मौजूद है हमारे साथ लाड विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुकी मनीषा अनुरागी जी। 8 साल उनकी कार्यकाल के हो चुके हैं, अभी 2 साल उनके शेष है और आगे भी हो सकता उनके कार्यकाल में बढ़ोतरी होती रहे। तो मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद दिवेन जी। आपकी सरकार के 8 साल बेमिसाल पूरे हुए हैं। इन 8 साल में बुंदेलखंड के लिए किन मुद्दों पर अधिक कार्य आपकी सरकार ने किया? देखिए, बुंदेलखंड का जो सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ हमारा बुंदेलखंड हमेशा से पानी के लिए तरसता रहा है। चाहे वो पीने की पानी हो या सिंचाई के लिए हो। तो जो सबसे बड़ी सौगात और सबसे पहले जिसकी शुरुआत हुई वो बुंदेलखंड से हुई। यहाँ के लोगों को, यहाँ के आमजन को, तो जिस प्रकार से पहले हम लोग भी देखा करते थे, आपने भी देखा होगा, कैसे हमारी माताएँ-बहनें मटकी, गगरी ये सब लेकर के कई-कई किलोमीटर जाती थी, पानी भर के अपने घर तक लेके आती थी, कहीं कुएँ से, कहीं हैंडपंप से। बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती थी। इन सब चीज़ों को संज्ञान में लिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, आदरणीय योगी जी के द्वारा। और जो इतनी बड़ी परियोजना जिसकी शुरुआत बुंदेलखंड से हुई, हर घर जल नल योजना, जिससे उनके घर तक ही मैं पाइपलाइन पहुँचा करके आऊँगा मैम, इस पर उस पर पाइपलाइन पहुँचा अभी करके नमामि गंगे को लेकर मैं इस पर जी, आने वाला हूँ। ये बुंदेलखंड की आप भी जानते हैं ज्वलंत समस्याएँ थी। यहाँ के जो पलायन की समस्या को रोकने का काम किया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना के, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर बना करके और बीडा की स्थापना करके। आप जान रहे हैं कि 47 वर्षों बाद किसी औद्योगिक नगर की अगर स्थापना हुई है तो बीडा की हुई है। अगर इसके पूर्व में सरकार रही होती तो हो सकता है कि वो सैफई चला जाता या उनके जो चुनिंदा शहर थे आप भी जानते हैं, चुनिंदा जनपदों में ही सारे विकास पूरे प्रदेश के विकास सिर्फ चुनिंदा जनपदों में हो जाते थे। तो बुंदेलखंड के लिए ये सौगात दी उन्होंने कि यहाँ पर बीडा का स्थापना करा रहे हैं और उस पर भूमि का अधिग्रहण भी चल रहा है। बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को यहीं पर घर में ही रोजगार मिल सकेगा। घर में ही रोजगार मिल जाएगा। जब मैम हम बात कर लें कि पिछले 8 वर्षों में लोग ज्यादातर कच्चे मकानों में रहते हैं। जी। कच्चे मकानों में रहने के बाद शहरी आवासीय और ग्रामीण आवासीय योजना के तहत बहुत से लोगों को लाभ मिला है। इसमें अधिक लाभ किन लोगों को मिला है? ग्रामीण लोगों को या फिर शहरी लोगों देखिए को? और कितने लोगों को और आगे हम इसकी उम्मीद करें कि अभी और लोगों को मिल सकता है? बराबर से लगातार सरकार जब से केंद्र में है और प्रदेश में है, जो हमारे जितने भी ऐसे चाहे ग्रामीण आवास हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से। इन तीनों योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों पर ही सरकार ने काम किया है और मुझे लगता है ग्रामीण में तो इस प्रदेश में अभी हम लोग देख भी रहे हैं, प्रत्येक गांव में सर्वे भी चल रहा है आवास प्लस का, कि हर एक घर जाकर के जिसका अगर कच्चा मकान है, वो अभी तक आच्छादित नहीं हो पाया है, तो उसका सर्वे करा करके उसका डिजिटाइज़ सर्वे हो रहा है। कहीं से कोई किसी तरह की बेईमानी नहीं होने वाली है, किसी के कहने पर उसका आवास आएगा या कटेगा नहीं। अगर उसका कच्चा आवास है, तो उसको पक्का मकान ज़रूर मिलेगा। तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं और ये अब जो सर्वे होंगे, मुझे लगता है इसमें कोई छूट नहीं पाएगा। सीधी-सीधी बात कर लीजिए, जिनके कच्चे मकान हैं, जी। उनको किसी से कुछ भी सिफ़ारिश कराने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो उनको आवास उनके लिए एक ऐप भी जारी हुआ है। अगर सचिव उनके यहाँ जाकर के सर्वे नहीं करता है, तो वो स्वयं भी आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और एंड्रॉइड फ़ोन है, हर कोई अपने उस ऐप के माध्यम से खुद भी सर्वे कर सकता है। तो इसके लिए तो पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। कि बिल्कुल बुंदेलखंड में आपने पहले भी ज़िक्र कर दिया कि हमारी जो माताएँ-बहनें हुआ करती थी, सिर पे घड़े रखकर काफ़ी दूरी चलकर वो सफ़र तय करती थी जब उनको पानी मिलता था। अभी आपकी डबल इंजन की सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत हर घर पानी पहुँचाने का जो वादा किया है, वो कहाँ
अभी उस पर काम चल रहा है, अभी वो पूर्णता की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे गाँव में हम लोगों ने अभी पानी पहुँचाया है, लेकिन जिन गाँव में पानी अभी पहुँचाया है, उन गाँव में भी अभी पूरी तरह से पानी हम लोग नहीं पहुँचा पाए हैं, क्योंकि अभी टेस्टिंग का पीरियड चल रहा है। करीब ये 6 महीने का समय है टेस्टिंग का, और उसमें हम लोग सिर्फ इतना ही करके उसमें देख रहे हैं कि जब पाइपलाइन हम लोग पानी छोड़ रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई लीकेज है, कहीं बाल लगना है, जिससे ऊँचाई पर या ढलाई पर पानी हम लोग उसको पहुँचा सकें अच्छे से। तो उस पर लगातार अभी काम चल रहा है, और धीरे-धीरे मुझे लगता है आगे अभी बहुत सारे गाँव में काम पूर्ण भी हो चुका है, और बहुत सारे गाँव अभी उससे रह भी चुके हैं। मैम, विगत 8 वर्षों में आपकी बीजेपी सरकार ने राशन देने का काम किया है। उन लोगों को, जो लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, और खासतौर से कोरोना काल में देखा गया है, जब लोगों के पास कोई काम नहीं था, भुखमरी की स्थिति थी, उस समय पे भी आपकी सरकार ने राशन दिया है। तो इस ये राशन देने का काम जो आपकी सरकार कर रही है, क्या आगे भी जारी रहेगा? हाँ, आप लोग देख रहे हैं लगातार कोरोना के समय से आज भी उन सबको राशन दिया जा रहा है फ्री में, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे परिवारों को कहते थे, एक समय आया था जिस समय जैसे हम लोगों ने जो कोरोना का समय देखा, 100 वर्ष पहले भी ऐसा समय आया था। तो उसमें जितने लोग महामारी से नहीं खत्म हुए थे, उससे ज़्यादा कहीं लोग भूखमरी से खत्म हो गए थे। तो सरकार ने ये पूरी तरह से प्रयास किया, और इस पर सफल भी हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी से खत्म नहीं हुआ। भूख के कारण उसकी जान नहीं गई है, और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। मैम, योगी सरकार में एक माफिया के बारे में बात कर लें, जो अपराधी होते हैं, उनके में एक डर अथवा भय बैठा हुआ है कि अगर हम किसी माफिया के बारे में बात कर लें, जो अपराधी होते हैं, उनके में एक डर अथवा भय बैठा हुआ है कि अगर हम किसी अपराध की इस घटना को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मौत का मुंह का रास्ता देखना पड़ेगा। तो अपराधियों में ये खौफ आपकी सरकार के द्वारा बनाया गया है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जिसका पाप का घड़ा भर जाएगा ना, तो वो तो फूटेगा ही। तो एक समय था जिनकी तूती बोलती थी, और मुझे लगता है कि उन लोगों के डर और भय के कारण ही कोई कोई नाम नहीं ले सकता था, कोई हाँ, नाम नहीं ले बोलने को सकता था, तैयार और नहीं था। सरकारों का संरक्षण उनको मिलता था। इसलिए कोई नाम नहीं ले सकता था, कोई उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई, तो लोगों को एक विश्वास जगा, और उसी विश्वास के लिए ही योगी जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। उनको था कि हाँ, ये सरकार आएगी तो ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को, दबंगों को, सबको खत्म कर देंगे। और आज हम लोग देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, जो आपने कहा कि आज आज वो परिस्थिति नहीं है। उस परिस्थिति से हम लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हमारी बहन-बेटियाँ रात में निकल पूरी सकती तरह हैं, से सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। कहीं किसी को डर नहीं है, अगर आधी रात में भी जाना होता है, तो वो भी चले जाते हैं। एक घटना मैं आपको अपने साथ की ही बताती हूँ। ये 2015 की घटना है। मैं लखनऊ से वापस आ रही थी रात। किसी सामाजिक काम से मैं लखनऊ गई थी, वहाँ से लौट रही थी। करीब 12 से मुझे लगता है 1 के बीच का समय रहा होगा, मौदहा में पहुँची थी। रात्रि 12 बजे की। रात्रि हाँ, रात्रि 1 बजे का समय था, मुझे अच्छे से याद है। 1 बजे के समय में मैं मौदहा पहुँची थी। और मौदहा से लौटते में जो हमारा मौदहा बीमार मार्ग है, उस मार्ग से लौटना था मुझे। क्योंकि ये हमारा उस समय जो सीधा हमारा मार्ग है, जो हमीरपुर से राठ वाला, वो संपर्क मार्ग हमारा खराब था। तो हम लोग मौदहा से घूम करके राठ आते थे, हमीरपुर से जब आते थे। तो 1 बजे जब मौदहा हम पहुँचे हैं, थोड़ा-सा जब आगे बढ़े हैं, तो वहाँ से इस तरफ से कोई गाड़ी आई। मतलब जा रही थी, अपने राठ की तरफ आ रहे होंगे या बीमार छानी कहीं आ रहे होंगे, तो उन्होंने बोला हमसे, जब हम लोगों को देखा, तो हम उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले आगे मत जाइएगा आप, चूँकि हम सब लोग 3-4 महिलाएँ थे, 1 आध पुरुष शायद हमारे साथ थे, परिवार के लोग थे। तो उन्होंने कहा अभी आप आगे मत जाइए, आगे एक गाड़ी पर पथराव हुआ है, और वहाँ कुछ लोगों के साथ, कुछ महिलाओं के साथ ये अभद्रता कब की गई ये है। कब की ये बात 15 से 16 के बीच का मामला है। समझ सका। जी, ये पूर्ववर्ती सरकार का ही मामला है, जो मैंने खुद, मतलब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने उस चीज़ को अनुभव किया कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश में उस समय था। दहशत का तो माहौल सोचिए, था। मैं सुबह 4 बजे तक मैं मौदहा रही हूँ, अपनी गाड़ी में ही बैठी रही हूँ, और जब रोशनी हो गई है, तब मैं मौदहा से तब निकल आप के आगे राठ आई निकली हूँ। हैं। कहीं न जी, कहीं वो भय आपको भी था। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब जब बहन-बेटियाँ असुरक्षित थीं, तो मैं भी तो महिला ही थी, तो मुझे भी असुरक्षा का डर लगा, तो मैं भी अपनी गाड़ी को वहीं रोक करके, वहीं खड़े होकर के हमने अपने आप को योगी रोका। सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसमें आपकी सरकार के द्वारा किसानों को, युवाओं को, व्यापारियों को किस प्रकार से आगे विकास के कार्य, रोजगार के जो चीजें हैं, रोजगार देने का कार्य आपकी सरकार ने किया। इसमें कौन-कौन से लाभ इन लोगों को मिल रहे हैं?
देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है कि यहाँ के युवाओं को कैसे हम उनके कौशल को बढ़ा करके कैसे उनको उनके हाथों को रोजगार दे सकें। इसलिए लगातार अभी आपने देखा होगा पुलिस जो भर्ती हुई है उसका रिजल्ट निकला हुआ है और मुझे लगता है 96,000 करीब ऐसे बच्चे उसमें पास हुए हैं। तो एक बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे युवा भाई और बहनें दोनों ने इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल